और अब बात केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन बनाए गए हैं। ये जिम्मेदारी पहले स्वतंत्र देव सिंह के पास थी, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद अब ये जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दे दी गई है। भाजपा के खेमे से आज दो बड़ी खबरें आई। 2014 से लेकर 2022 तक यूपी में भाजपा की जमीन मजबूत करने वाले सुनील बंसल का संगठन में कद बढ़ाया गया है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद का नेता सदन नियुक्त किया गया है। दरअसल यूपी की सियासत में भाजपा की रणनीति पिछड़ों से शुरू होती है और पिछड़ों पर ही जाकर खत्म हो जाती है। विधान परिषद में नेता सदन रहे स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो ये सवाल बड़ा हो गया कि अब विधान परिषद में भाजपा किसे नेता बनाएगी। हालांकि इस सवाल के जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही देर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आज यूपी विधान परिषद से आई, जहां अब तक विधान परिषद में नेता सदन रहे स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नई जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को अब विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। हालांकि योगी वन में भी उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा को ही विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया था और अब एक बार फिर योगी 2 में भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा का संदेश एक बार फिर साफ है। भगवा झंडा एक बार फिर पिछड़ों के सहारे ही ऊपर उठाने की तैयारी, क्योंकि योगी 2.0 का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को जगह नहीं मिली थी। माना यह गया कि शायद भाजपा उन्हें विधान परिषद में नेता सदन बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीते महीने स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से आला कमान को इस्तीफा भेज दिया। तब कहा गया कि भाजपा एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन इस बार जो खबर आई उसने फिर से लखनऊ में सियासी हलचल पैदा कर दी। केशव मौर्य जी को नया नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनोनीत किया है और उसको हम स्वीकार कर लेंगे। यानी स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, नाम भले अलग हो, चेहरा पिछड़ा ही रहेगा और यही भाजपा के लिए बूस्टर डोज है। केशव के नाम पर मुहर लगी तो खुद स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर बधाई। यानी कहीं न कहीं संगठन और सरकार ने केशव प्रसाद मौर्य पर अपना भरोसा जताया है और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, ये भी इस बात के संकेत इससे मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने जब सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए तभी ये संकेत मिल गया कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। हालांकि ये बात दोपहर तक साफ हो पाई, पर सवाल ये है कि आखिर इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विधान परिषद में नेता सदन तो वही व्यक्ति होगा जो विधान परिषद का सदस्य होगा और इसे एक व्यक्ति दो पद के सिद्धांत के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को रिप्लेस करके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी देने के पीछे वजह क्या है? क्या पार्टी आला कमान कोई संदेश देना चाहता है? और जब मई महीने में स्वतंत्र देव सिंह को इस पद की जिम्मेदारी दी गई तो आखिर इतनी जल्दी उन्हें इस जिम्मेदारी से क्यों कर दिया गया? दरअसल इस फैसले के जरिए पार्टी आला कमान ने कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ कर दी है। भाजपा ने एक संदेश जरूर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसके लिए ओबीसी समाज सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है और ओबीसी में मौर्य, सैनी, शाक्य और कुशवाहा पर भाजपा की सबसे पैनी नजर है, क्योंकि इसी बिरादरी का वोट बैंक यूपी में सबसे अहम माना जाता है। इतना ही नहीं, पार्टी ने एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य पर अपना भरोसा जताया है और जो परंपरा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में थी उसी परंपरा को इस बार बरकरार रखा है, क्योंकि पहले कार्यकाल में भी डिप्टी सीएम को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया था। यानी दिनेश शर्मा तब विधान परिषद में नेता की भूमिका में थे और अब केशव प्रसाद मौर्य ये जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि जब सदन की कार्यवाही होती है तो नेता सदन की भूमिका अहम हो जाती है। विपक्ष के सवालों का जवाब उसे ही सदन के भीतर देना होता है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य को
ये जिम्मेदारी दी गई है। विधान परिषद में भाजपा ने स्थायी नेता सदन नियुक्त कर दिया है। कई दूसरे पदों पर भी नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि यूपी में अब भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या वो भी पिछड़े वर्ग से होगा या फिर किसी ब्राह्मण चेहरे को अब ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।